जय गोपी। इसलिए प्रेम से बोले जय गोपी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अरब खरब प्रणाम। और जो भी दूर दराज से आए हुए गुरु भाई मालिक के चरणों में प्रेम रखते हैं, उनको हमारा स्वहृदय से जय गोपी। स्वामी सतगुरुदेव के चरण कमल सिरनाय, चरण शरण मैंने लई, जय गुरु अपनाय। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज यहाँ पर इसी तिथि पर समारंभ में आए हुए और उसे आए हुए मालिक और सत्संग प्रेमियों को दिया और बहुत से जीवों को ऊपर उठने के लिए, उनकी आत्मा को जगाने के लिए नाम की बख्शीश भी दिया। तो उसी यादगारी में हमारे उमेश भाई जी हर साल इसी तिथि पर 28 और 29 अगस्त को मनाते हैं। और हमारे दूर दराज से जो भी प्रेमी भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी गुरु भाई यहाँ पर आए हुए हैं बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि सत्संगी जो हैं जब आपस में मिलते हैं तो गुरु की बहुत बड़ी दया होती है। संगत ही जो है गुरु का रूप होता है, और संगत से जो प्रेम रखता है उसी में गुरु के रूप को देखता है। तो गुरु उसे हर जगह, हर कण में, हर प्रेमी में ही दिखाई देता है। थोड़ा सा आप लोग शांत रहें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज धरती पर आज तक जितने भी संत महात्मा आए, सभी लोग कुछ जीवों को जगा करके और सतलोक ले गए, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज पूरे सृष्टि को ले जाने का पावर रखते हैं। और गुरु महाराज ने पूरी सृष्टि को नाम दान बख्शीश जो है खुले मंच से दिया। यह साबित करता है कि पूरे जीवों को गुरु महाराज जो है दया देते हैं। थोड़ा सा आप लोग शांति का माहौल बनाए, बीच में बोल देते हैं इसलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो आज हमारे कहने का आशय है कि गुरु महाराज जो है भजन जो है, ये चाहो कि मैं कर लो तो भजन तुमसे क्या हो सकते हैं, लेकिन गुरु आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। हमें आदेश का पालन करना है, और जब आदेश का पालन हम करेंगे तो मालिक उसी में दया करके और हमें निज घर ले जाने का रास्ता निकाल लेंगे। वो तो समर्थ है, परम दयालु, दया के सागर, दया के सिंधु हैं गुरु महाराज। एक बार गुरु महाराज मथुरा में सत्संग सुना रहे और मालिक ने कहा कि बच्चा, कोई कोई जीव पार हो जाता है जब अपने मन चित्त बुद्धि को एकाग्र करके और अपने जीवात्मा को कंसंट्रेट करके और गुरु की दया लेकर के कोई कोई जीव जो है पार हो पाता है। हम तो बिल्कुल अधीर होकर के सुन रहे थे। कहा कि हे प्रभु, जब कोई कोई ही जीव पार होगा तो मालिक हम लोगों का क्या होगा। गुरु महाराज तुरंत जवाब दे कि बच्चा, जहाँ आशा तहाँ वासा, तुम सतलोक की आशा रखोगे तो जहाँ आशा तहाँ वासा। बताइए इशारे में मालिक ने क्या नहीं कह दिया और कितना सरल कर दिया मालिक। गुरु महाराज तो हमारे इतने परम दयालु हैं कि उन्होंने कहा कि जय गुरुदेव नाम से ही पूरे विश्व को
शांति मिलेगी और जय गुरुदेव नाम से ही बेड़ा पार हो जाएगा। यह जय गुरुदेव नाम, यह वक्त का जगाया हुआ ये कामिल मुर्शिद, ये गुरु महाराज ने इस नाम को जगाया और यह गुरु महाराज ने खुले मन से कहा कि जब जय गुरुदेव नाम लोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारा उस दुख से जो है छुटकारा हो जाएगा। तो गुरु महाराज इधर भी लौकिक शरीर में, इस संसार में भी हमें सहारा देंगे और वह पराविद्या हमारी जीवात्मा जो है सचखंड से आई वहां भी पहुंचाने का रास्ता जो है जय गुरुदेव नाम से ही मिलेगा। तो इतनी बड़ी जहाज गुरु महाराज ने लगाया है और प्रेमियों के लिए, लेकिन हम लोग जो हैं इन चरम आंखों से गुरु महाराज को नहीं देख रहे हैं, इसलिए हम बड़े विह्वल हैं कि गुरु महाराज का दर्शन हो जाता। गुरु महाराज तो इतना सरल सुगम कि अगर आज हम थोड़ा सा संसार से मन बुद्धि चित्त को हटा करके गुरु महाराज से अगर बिल्कुल अधीर हो करके विनम्र भाव से मालिक को याद करके तड़प से हम मालिक को याद करें तो हमारे आंखों के सामने ही मालिक हाजिर नाजिर है। गुरु में कोई कमी नहीं, ये तो सारी कमी हमारे अंदर है, क्योंकि सत्संग की कमी हुई कि हमसे दिल से ध्यान पूर्वक सत्संग गुरु का सुन करके और मनन करके गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्चा तुम ये सेवा जब गुरु आदेश में करोगे तो तुम्हारा यह तन और मन ये सब निर्मल हो जाएगा और तन मन जब निर्मल हो जाता है तो गुरु की तरह उसको घाट पर मिलना शुरू कर देती है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा जब तुम सेवा करोगे गुरु को हाजिर नाजिर समझ करके तो जो करेगा सेवा वो पाएगा मेवा। तो ये संगत का रूप जो है ये गुरु का रूप होता है। पूरे संगत में ही हम गुरु को हाजिर नाजिर समझें तो पूरी दया मिलेगी। हम दया से खाली नहीं होंगे, लेकिन इन चरम आंखों से जब भी हम गुरु का दर्शन करते हैं और गुरु का दर्शन दीदार करके और मालिक जो भी आदेश दिए जब उस आदेश का पालन हम न करके इस संसार में भवसागर किसे कहते हैं, ये दोनों आंखों से जो कुछ दिखाई देता है ये सब कुछ ये भवसागर के अंतर्गत भूल जाते मालिक को, तो मालिक की दया का कैसे आभास हो। गुरु महाराज तो पूरी दया दिए, हर तरह से दया के सागर वो दया देते रहे, लेकिन उस दया को हम फेंकते रहे, उसकी कदर नहीं किया। गुरु महाराज ने एक, मैं आपको कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ कि एक संत और महात्मा एक थे और किसी गांव में गए और वहाँ सत्संग सुनाने लगे। वहाँ बहुत से गांव के प्रेमी श्रद्धालु धर्म प्रेमी वहाँ उपस्थित हुए और महात्मा जी से सोचा कि संत महात्मा बड़े परम दयालु होते हैं, कुछ इनसे मिलेगा। बड़ी श्रद्धा पूर्वक बैठ करके सब लोग सत्संग सुनने लगे। ही संसार में दुख मिल रहा था तो महात्मा जी से सब लोगों ने अर्जी लगाया कि महाराज आपकी कृपा हो जाती कि हम लोगों को गरीबी से छुटकारा मिल जाता। महात्मा जी तो बड़े दयालु थे, वो तो आत्मा का धन देना चाहते थे, लेकिन जीवों को जब देखा कि बहुत दुखी हैं तो उन्होंने पूरी दया किया। जितने वहां पर सत्संग सुनने आए सभी लोगों को महात्मा जी ने ये जो है मणि से जब टच होता है ये लोहा तो वह सोना बन जाता है। तो पारस मणि जो है वो महात्मा जी सभी लोगों को दे दिए कि ले जाओ पारस मणि जो है इसको ले जाओ और तुम लोग जो है इसको सोना बना करके और तुम लोग अपने गरीबी को दूर कर लेना। तो जब वो मणि दिए तो सभी लोग जो है खुश हुए और सब लोग लेकर के जब चलने लगे तो रास्ते में जो है एक जौहरी मिला और देखा कि ये तो बड़ी बेशकीमती ये सब चीज लिए है और ये जो है बिल्कुल जाहिल मूर्ख है, इसकी कदर क्या जाने। उसने कहा कि अरे आप लोगों को महात्मा जी ने ऐसे ही भ्रमित कर दिया, ये तो पत्थर है, ये आप लोग क्या करेंगे, ये तो बेकार है बिना मतलब का। ऐसा लोगों को मोटिवेट किया कि सब लोग उस पत्थर को फेंक दिए और चले गए और वह जो है पारसमणि पत्थर को जौहरी ले लिया और उसको ले करके अपना काम बना लिया। तो गुरु महाराज जो है
यहाँ संसार में हमें कितना दिन रहना है? 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, फिर तो इसको छोड़ करके इस जगत को जाना ही पड़ेगा। और इसी में हमारा मन जो है काल माया के देश में ये हमको भरमा करके, ये काल प्रभु हमारे बुद्धि पर बैठ करके चित्त पर और हमें भ्रमित कर देते हैं, और संसार की ही वस्तुओं को हम हर समय इसी की इच्छा और तृष्णा में हर समय रहते हैं। इसीलिए गुरु महाराज की दया से हम लोग हर समय आज भी खाली हैं, नहीं तो खाली नहीं है। वो तो गुरु महाराज ने कहा कि रे बच्चा, तुम हर समय मुझसे दया की भीख मांगते हो। दया तो जिस दिन मैं तुम्हें नाम दान दिया, तेरे गले में जो है वो दया बांध दिया, और जब तक तुम जो है ये सतलोक नहीं जाओगे तब तक जो है वो दया वो तुम्हारे गले में बंधी रहेगी, और जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वो दया रहेगी। लेकिन तुम जो है जब उसकी कदर ही नहीं करोगे, उसकी कमाई नहीं करोगे, तो कैसे काम होगा? कमाई करोगे तो जल्दी चल चलोगे। अगर तुम इसी संसार में आशा और तृष्णा में फंसे रहोगे तो तुम जो है यहीं पर जो है तुम फंसे रहोगे, तो काल तुमको हमेशा जन्म देगा। तो जन्मोगे मरोगे, जन्मोगे मरोगे। तो रामायण में गोस्वामी जी ने कहा कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, इतनी पीड़ा होती है कि 1000 बिच्छू डंक मारे, उतना पीड़ा होती है कि बदहोश हो जाएगा इंसान। लेकिन जो मर जाता है तो बताने नहीं आता, और जो जन्मता है तो माया उसके आंखों पर पर्दा ऐसे डाल देती है कि वो भूल जाता है, और उसको ज्ञान और बोध हट जाता है, और वो समझ नहीं पाता कि कितनी पीड़ा हुई। लेकिन संत और महात्मा होश दिलाते हैं, और वो तो दया के सागर होते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्चे, ये जो मैं नाम दान तुम्हें दिया हूँ, इससे बड़ा दुनिया में कोई भी बड़ा कोई मंत्र ही नहीं है। एक बार का दृष्टांत आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एक जो है माता जी थी, और वो सत्संग में मथुरा आया जाया करती थी, और उनके सर में दर्द हुआ करता था हमेशा। तो दर्द के मारे वो बड़ी पीड़ित रहती थी, उनके कर्मों का ऐसा बोझ था, वो हमेशा तकलीफ में रहती थी। तो वो जो है गुरु महाराज से नाम डाल ले, और जो उनसे आता था थोड़ा बहुत कुछ करती थी, लेकिन पूरी श्रद्धा और निष्ठा से नहीं करती थी ध्यान भजन सुमिरन। और उनको सर में दर्द होने लगा। किसी गांव वाले ने कहा कि ये मौलवी है मुसलमान, उनके पास चले जाओ और तुम्हारा जो है वो झाड़ा लगा देंगे, तुम्हारा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो माता जी सोची कि चलो भाई मुसलमान के पास चले, वो झाड़ा लगा देगा, हम ठीक हो जाएंगे। वो जब मुसलमान के पास गए, वो झाड़ा लगाया तो बहुत 2-4% जो है थोड़ा बहुत राहत उनको कहे कि महसूस हुआ, और फिर आए, फिर दर्द जस का तस वैसे ही होने लगा। फिर वो मथुरा भाग करके गए, गुरु महाराज सत्संग सुना करके फिर आए। प्रेमियों के अंदर जिज्ञासा थी कि मालिक का दर्शन मिल जाता, तो गुरु महाराज जो है लाइन पंक्तिबद्ध कर दिए कि सभी लोग लाइनों में बैठ जाएं, और गुरु महाराज सबके साथ सबके सर पर हाथ रखते गए। तो वह माता जी सोची कि मैं देर होगा, तो उस लाइन से उठ करके गुरु महाराज जिस लाइन पट्टी में दर्शन दे रहे थे उसी में वो बैठ करके सोची कि तुरंत हम गुरु महाराज से सर पर हाथ रखवा लूं। तो ज्यों उस पत्ती में जब बैठी तो गुरु महाराज उससे पहले उस लाइन से छोड़ करके दूसरी पत्ती में चले गए। फिर वो दौड़कर उसमें गई, फिर उसको छोड़कर दूसरी लाइन में हो गए। अब वो माता जी बिल्कुल नाराज हो गई कि गुरु महाराज हमको दर्शन नहीं देना चाहते हैं। तो मालिक खड़े हो गए और मुस्कुराने लगे। अरे बच्चे क्या बात है? क्या गुरु महाराज हमको आप दर्शन नहीं देना चाहते हैं, आप हर लाइन को बदल देते हैं। गुरु महाराज हंसने लगे, कहे कि अरे बच्ची तुम्हें क्या दुख तकलीफ है? का मालिक मेरे सर में दर्द रहता है और ठीक नहीं होता है। तो तुम किसी के पास गई थी झाड़ा लगाने? कहा मालिक एक मुसलमान था तो ठीक हो गई। का नहीं मालिक बहुत थोड़ा बहुत आराम मिला, लेकिन फिर जस का तस वैसे ही दर्द होने लगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि रे बच्चा ये बताओ, मुसलमान मांस खाता है और कितनी जीवों की हत्या किया, वो तुमको झाड़ा लगाया तो तुमको थोड़ा सा आराम हो गया। अब तुमको जो ये मंत्र दिया हूँ गुरुमान, इससे बड़ा दुनिया में कोई मंत्र नहीं है।
और तुम अगर इसको थोड़ी सी मेहनत कर देते तो तुम्हारे पास कोई भूत पिशाच शैतान और कोई कतली दुराचारी व्यभिचारी भ्रष्टाचारी तुम्हारा एक रंचक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तुम विश्वास और श्रद्धा के साथ तुम करते ही नहीं हो तो तुम्हें फलीभूत हो कैसे? तुम तो संसार में इस तरह से आसक्ति में आशा और तृष्णा में इस तरह से लिप्त हो कि ये काल और माया के देश में काल और माया तुमको भ्रमित कर देते हैं और तुम सत्संग के वचनों को भूल जाते हो। इसीलिए जो है तुम जो है उस दया से दूर हो जाते हो। अगर गुरु के वचनों को हम याद करते रहें और मालिक के रूप को अपने अंतर चित्त में बिसा लें और गुरु का रूप चित्त में बैठ जाए तो हम तो कहते हैं कि केवल गुरु के रूप को आप हर समय याद करने लगे तो इतनी बड़ी दया होगी कि उस दया में मैं क्या बताऊं कि आप ऐसे फूले में समाओ उछलने लगोगे। तेरी आत्मा जो है इतनी बलवती हो जाएगी और इतना दया उतरेगी कि आप जो है सोचोगे कि मैं किससे क्या बयां कर दूं और व्यक्त कर दूं। तुम्हारी ये शरीर उछलने लगेगी, इतनी दया का आभास होगा। लेकिन मैं क्या बताऊं, गुरु की दया तो जिन्हें प्राप्त सोई जाना, वह अनुभव का विषय है, वह कहने में नहीं आ सकता। वह जो है वो कथनी वह अनुभव का विषय है। ये गोस्वामी जी ने भी कहा कि जिन्हें प्राप्त सोई जाना, यह आत्म सुख आत्म अनुभव जो है यह जो है स्वयं अनुभव का विषय है। जैसे कोई गूंगा को आप मीठा दे दीजिए रसगुल्ला वो खा करके और वह गूंगा व्यक्ति उस मिठाई की व्याख्या नहीं कर सकता। उसी तरह से यह आत्म अनुभव संत सद्गुरु की दया का अनुभव जो है वह कहने में नहीं आ सकता। क्यों नहीं? क्योंकि एक काल प्रभु ने ये जो हम दोनों आंखों से इस जगत को जो देख रहे हैं वह प्रमाण देने के लायक यहाँ कुछ है ही नहीं। क्योंकि यह काल और माया का देश जो है यह बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है और यह मृत्यु लोक है। यह द्वैत की दुनिया है। यहाँ स्त्री है पुरुष है, अच्छा है बुरा है। यह मतलब कि हर चीज का विलोम है, उल्टा भी है। यह मृत्यु लोक तो काल ने ऐसा बनाया। और जो जीवात्मा से जो हम ऊपर के लोगों को देखते हैं वो प्रभु जो है यह ईश्वर धाम ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष, जब हम सतलोक तक गुरु महाराज हमारे जीवात्मा को ले जाएंगे तो वह सच्चा देश है, उसमें कोई मिलौनी नहीं। और वो जीवात्मा जब उसको देखती है तो हमारे जीवात्मा में इतना बड़ा पावर आ जाता है कि आप जो एक सूर्य को जो जगत में देखते हैं, अगर केवल सचखंड की बात तो छोड़िए, केवल आप ईश्वर धाम तक आपकी जीवात्मा अगर चली जाए और ब्रह्म स्थान तक ये सारे आवरण अगर उतर जाएं तो समझिए कि आपकी जीवात्मा में कितना पावर की कितने सूरज और चांद प्रकाशित करें फिर भी उससे ज्यादा जो है जीवात्मा में वो पावर आ जाता है। ये हमारी शरीर जो है यह स्थूल शरीर है। जब हम मन और बुद्धि चित्त को यहाँ जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है गुरु महाराज ने बताया, और यहाँ जब कंसंट्रेट करके गुरु महाराज ने कहा अपने मन चित्त बुद्धि को रोक करके गुरु से दया लेकर के, गुरु से दया की भीख लेकर के जब आप बैठेंगे कि हे मालिक मुझ पर दया कर दीजिए, मैं 2 घंटे तक बैठूंगा और उठूं ना मालिक, तो मालिक की दया जरूर होगी। लेकिन आप सच्चे दिल से जब आप मांगेंगे तो दया की बरसात होती है। और चित्त को रोक करके जब यह कंसंट्रेट जीवात्मा होगी तो जब यह लिंग शरीर में जब ये पहुंचती है तो यह स्वर्ग के नाके पर, तो वहाँ जो है सब चीज जब हम जो देखते हैं तो यहाँ जो जीवात्मा के मानव शरीर में है इस तरह की वहाँ शरीर नहीं है। फिर उसके ऊपर जब फिर हम और साधना करते हैं तो ईश्वर धाम में जब हम पहुँचते हैं तो यही स्थूल शरीर लिंग शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाती है और ईश्वर धाम से जब ऊपर ब्रह्म धाम में जाती है तो कारण शरीर में होती है। जब हम चारों खोल उतार देते हैं और वह ब्रह्म स्थान से जब पार ब्रह्म में यह जीवात्मा प्रवेश करती है जहाँ उसे मान सरोवर कहते हैं,
उसी मानसरोवर में जीवात्मा जब स्नान करती है, ये सारे आवरण हमारे शरीर के उतर जाते हैं, तो वहां बिल्कुल वह निर्मल हो जाती है। और वह निर्मल होकर वहां तक की जिसकी चढ़ाई होती है, उसी को साध करते हैं। और किसी साध का जब संग मिल जाता है, तो जब हम उसके आदेश का पालन करने लगते हैं, गुरु को इशारे में हर बात कहते हैं, साध पूरी बात को खोल करके कहता है। और हमें हर जहां भी हमें गलती होगी तुरंत हमें डांटता भी, समझाते हैं, तब हमारी समझ आती है। हम तो इतने अज्ञानी जीव हैं और इस संसार में भौतिकवाद में इस तरह से हम लिप्त हो गए कि संत सदगुरु की बातों पर हमें विश्वास नहीं होता, तो हमें कैसे उस परा विद्या का बोध होगा। जब हम सत्संग सुनते सुनते जब हम गुरु पर विश्वास करेंगे, तभी वो दौलत हम पर वो उतरती है। जब गुरु पर विश्वास जब होगा, तो गुरु हम पर पूरी दया की बरसात कर देते हैं। लेकिन वह विश्वास भी कब होगा? कहा है कि बहुत काल करिहें सत्संगा, तब हुई है संशय कर भंगा। जब वह बहुत काल बहुत समय तक सत्संग सुनेंगे और सेवा करेंगे, संगत की सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, तब यह मन जो है हमारे जन्म जन्मांतर के कितने भी हमारे जीवात्मा पर इतना पाप का बोझा लगा है कि इतना बड़ा वो पहाड़ों की तरह से जीवात्मा के ऊपर लगा है कि वो हम इन आंखों से नहीं देख सकते। और वह काल प्रभु ने ऐसी जगह वो पाप को रखा है कि न वो अग्नि से जलाया जा सकता है, न पानी से धोया जा सकता है, न किसी कोई उपाय पूजा पाठ जो भी हम संसार की ये काल प्रभु की जितनी भी बनाई हुई सृष्टि है, जो भी विधि विधान से जो हमको जो है ये 4 वेद बताए हैं पूजा पाठ करें, लेकिन उसमें अधिक अधिक अरुझाई उसमें अरुझते जाते हैं। जब ये संत सदगुरु ये दयाल देश से सतलोक से आते हैं और ये जब हमें रास्ता देते हैं और इनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके जब हम भाव और भक्ति और श्रद्धा के साथ जब हम गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं, मन बुद्धि चित्त को रोक करके, तब यह कहीं मन धीरे धीरे रुकने लगता है और यह मन बुद्धि चित्त निर्मल होने लगते हैं यह गुरु की दया से। और हम खूब और जोश और खरोश के साथ मालिक से दया की भीख मांग करके जब हम रोज घाट पर एक समय निश्चित करके जब बैठने लगते हैं, तो वह गुरु की धार उतरने लगती है दया, तब वो दया का अनुभव होता है। और वह भक्त और जोर लगा करके साधना करने लगेगा तो गुरु की पूरी दया उतरने लगेगी और वह अनुभव होने लगेगा। फिर वह जगत उसको बिल्कुल फीका लगेगा, यह संसार बेकार लगेगा। वो हर समय मालिक की मस्ती में रहेगा। वो भले ही संसार में संसार का वो कर्म करता भी रहे, लेकिन वह आँख खोलकर चलता भी रहेगा, लेकिन उसकी जीवात्मा जो है गुरु की ऐसी दया हो जाती है कि वो हर समय देखता रहता है। और वह ऊपर की आवाज जो है गुरु महाराज ने जो कहा, वो सारे आकाशवाणी ब्रह्मवाणी वो आयतें सुनाई देने लगेगी। वो हर समय वह भक्त सुनता रहता है। गुरु की इतनी अपार दया हो जाती है। किसी में किसी गुरु भाई को ऐसी दया हो गई कि वह आवाज जब सुनाई देने लगी तो वह गुरु से प्रार्थना किया कि हे मालिक, अब इस आवाज को बंद करिए, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो यह जो है हमारे कर्मों का ही यह बहुत बड़ा चूक है कि ऐसी आवाज बोल देते हैं और जिन्होंने ऐसा कह दिया तो बंद हो गया, फिर उनका कभी आवाज नहीं सुनाई दिया। हमको तो ये मांगना चाहिए कि हे मालिक, मुझे ऐसे बर्दाश्त दीजिए क्षमता कि हमारे सुनने की बर्दाश्त की क्षमता दीजिए कि चाहे जितनी तेज आवाज हो हम सुन सके मालिक और हमें बर्दाश्त हो सके। तो जब ऐसी भीख जब हम मांगेंगे तो वही गुरु ऐसे परम दयालु दया के सागर हैं कि वही दया कर देंगे और वह हमें आवाज सुनने की बर्दाश्त की क्षमता आ जाएगी और वो देखने की क्षमता आ जाएगी। लेकिन वह कब होगा कि जब सुमिरन हमारा खंडित नहीं होगा, शुद्ध रूप से गुरु के रूप को यहाँ पर तीसरे तिल में हाजिर नाजिर समझ करके और गुरु को आप मानुष अगर समझ लेंगे तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी और दया से आप दूर हो जाएंगे। क्या गुरु महाराज तो समझिए कि मानव शरीर में इसलिए आए, उनको उतरना पड़ा इतना नीचे कि क्योंकि वह आ करके जब वो भेद दिए, विश्वास दिए, हमारे अंग संग होकर के सारे काम किए, तब धीरे धीरे विश्वास होकर के तो हम काम करेंगे।
तो मालिक को बताइए कि वह अनामी धाम से आकर के और यह खारिज मसाले के देश में गुरु महाराज आकर, खारिज मसाला किसे कहते हैं? जैसे फल फ्रूट दूध दही घी अनाज हम खाते हैं और हम जो टट्टी कर देते हैं वो खारिज मसाला होता है। उसी तरह से इस सतदेश के वासी और अनामी धाम से आए हुए मालिक, वहाँ का एक काल प्रभु ने एक खारिजी मसाला है और इसी खारिज मसाले को हम इतनी आसक्ति के साथ ऐसे जकड़े हुए हैं कि गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्चा, तुम हर जन्मों में, हर सतलोक से तुम्हारी जीवात्मा कितने सतयुग द्वापर कलयुग बीत गया और यही तुम फंसे रहे और कितने जन्मों के बाद ये मानव शरीर मिलता है। पूर्ण पुंज मिलय में संता, पुण्य इकट्ठा होता है। तो पहले तो ये मानव शरीर मिलती है और दूसरा पुण्य इकट्ठा होता है तो संत सद्गुरु मिलते हैं, नाम की बख्शीश मिलती है। लेकिन हम लोग जो हैं यहाँ पर इस तरह से भूले हैं कि इतनी आसक्ति है कि जितने पुराने कहते हैं कि हम जो है 40 वर्ष के सत्संगी पुराने हैं, 50 साल के हैं, लेकिन वो चीज नहीं उतरी, वो नहीं मिली, तो कहेंगे कि गुरु में क्या कमी है। लेकिन यह समर्थ गुरु में एक रंचक, अगर ये थोड़ा सा भी हम सोच लें तो बहुत बड़ी मार पड़ेगी हमारे ऊपर काल प्रभु का। गुरु में थोड़ा भी कमी नहीं है, जो भी कमी है वो मेरे अंदर कमी है कि हमने पूरे विश्वास, श्रद्धा और आस्था के साथ मालिक से हमने तरह की भीख नहीं मांगा। आप संसार में ही आंखें उठाकर देख लीजिए, अगर कोई भिखारी आपके दरवाजे पर आता है और भीख की याचना करता है कि हे माँ मुझे कुछ दे दो, तो उसी परिवार में कोई कड़वा खोटी भी सुना देता है, हट्ठे कट्ठे हो जाकर के काम करते और तुम भीख मांग रहे हो। लेकिन वह सब बर्दाश्त करता है। तो बताइए, थोड़े से अनाज के लिए, पाव भर 200 ग्राम 100 ग्राम के लिए वो कितना बर्दाश्त करता है, तब उसे भिक्षा मिलती है। अगर वह बर्दाश्त ना करे, गुस्से में चला जाए तो उसे कोई भीख ना दे और वो चला जाएगा भिखारी। तो हम प्रार्थना तो गाते हैं कि मेरे प्यारे गुरु दातार मनता द्वारे खड़ा। तो मेरे प्यारे गुरु दातार, दातार माने दाता, सबको देने वाला, वो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल प्रभु सबको देने वाला वो दाता, अनामी धाम से आए हुए वो सबको देने वाले दाता है। हम अगर थोड़ी सी गुरु महाराज को कोई सेवा दे देते हैं, 1000 2000 10 20 हजार, तो 100 रुपये 50 रुपये, तो हम भूले नहीं समाते हैं कि मालिक को हमने इतना सेवा दिया। यह तो गुरु की बहुत बड़ी अपार दया कि हमारी सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। और एक काल का देश ऐसा है, नियम है कि गुरु महाराज उसी बहाने कुछ लेकर हमें देना चाहते हैं। वो तो एक देने का उनका बहाना है कि हमसे कुछ लेकर के देते हैं। हमसे तो यह जड़ चीज लेते हैं और हमें गुरु महाराज कितनी बड़ी वह दौलत देते हैं, उस दौलत की बखान ये हमारी जिह्वा नहीं कर सकती है। क्योंकि संतों ने कलम तोड़ दिया कि संत सद्गुरु इतने परम दयालु होते हैं और जीव के ऊपर इतनी बड़ी दया करते हैं कि अगर पूरे संसार के सागर को ये स्याही बना दिया जाए और पूरे इस पृथ्वी के जंगल को कलम बना दिया जाए और पूरे धरती को कागज बना दिया जाए, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए, ये गुरु की महिमा का गुणगान नहीं कहा जा सकता है, ये हमारी जिह्वा नहीं कर सकती है। इतने बड़े परम दयालु जो कि संसार में ये माता को कहा जाता है कि धन्य है माताएं जो कि अपने पुत्र के लिए कितना बड़ा कष्ट झेलती है, वो टट्टी कर दे, पेशाब कर दे, उल्टी कर दे, सब बर्दाश्त करके उसकी गंदगी को साफ करती है और उसको गोद में लेती है। उसी तरह से ये संत महात्मा, एक उदाहरण दिया जाता है माँ से कि उसी तरह करते हैं, लेकिन ये उतना ही नहीं करते हैं, उससे करोड़ों अरबों गुना वो जो है मालिक दया करते हैं और बहुत हम लोगों की सफाई करते हैं। गुरु महाराज एक बार क्या हुआ कि हमारे गुरु महाराज नाम दान दे करके और मंच से जब उतर करके जब अंदर गए कुटिया में तो मालिक उल्टी करने लगे। हमारे पिताजी जो हैं श्री जगन्नाथ सिंह जी वो झाड़ू सेवा करते थे मालिक के आश्रम पर और वो गुरु महाराज के नजदीक सेवा करते थे। तो मालिक से उन्होंने अर्ज किया कि गुरु महाराज ये क्यों उल्टी आपको होती है मालिक। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, ये जब मैं नाम की बख्शीश देता हूँ तो तुमको क्या पता इनके ऊपर
इतनी कर्मों की गंदगी पहाड़ों की तरह से लदी हुई है कि ये पूरे संसार को टट्टी बना दिया जाए, और इसकी दुर्गंध और बदबू जितनी आती है, कहीं उससे हजारों गुना बदबू जो है तुम्हारे कर्मों की आती है। और बताइए ये समर्थ गुरु हमारी कितने नीचे उतर करके हमारी गंदगी को लेकर के अपने ऊपर जो है हमारे कर्मों की सफाई करके और नाम की बख्शिश और दौलत दिया कि बच्चा तुम इसकी कमाई करो और तुम सचखंड चलो। लेकिन उस दौलत को हम लेकर के और उसकी कोई कमाई नहीं करते हैं, और केवल जो है संसार के स्त्री और पुरुष भोगों में लिप्त होकर के, और हम भोगों में ही इस तरह से गिर जाते हैं ना कि हम गुरु से बहुत ही दूर हो जाते हैं। गुरु महाराज जब सत्संग दिया करते और हमको दया देते तो हमको मालिक जो है क्या करते कि मालिक हमें वो अमृत देते, और हम जो है क्या करते उस मालिक के अमृत को फेंक करके इस संसार की इस भोग वस्तु को अपना करके विष भर करके उसी विष को भी हमेशा हम पीते रहे, तो मालिक की दया का भान कैसे होगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्चों, तुम स्त्री पुरुष 2 महीने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, संयम से दोनों पति पत्नी रहो, और तुम जो मैं ये दौलत दिया हूँ इसकी कमाई करो, और जब कमाई करोगे तब तुम्हें उसका ज्ञान होगा और तुम्हारे अंदर वो आत्मबल आएगा, तुम्हारे अंदर वो उठने की शक्ति आएगी। नहीं तो फिर तुम ये मन जो है ये काम के वशीभूत होकर के इसी में गिर जाता है और जीवात्मा को भी उसी गड्ढे में घसीट लेता है, क्योंकि यह मन जो है, मन को काल प्रभु ने जीवात्मा के साथ मन और चित्त बुद्धि को ऐसे लगा दिया है इस घट के अंदर कि हम उसको अलग नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। मन को अपना हम साथी मानते हैं और मन ही सबसे बड़ा यह दुश्मन है, धोखाबाज है। जब हम सत्संग सुनते हैं और सेवा करते हैं, जब यह तन मन जब कुछ निर्मल होता है तो सोच समझ आती है, तब हम ऊपर उठने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन तब थोड़ा सा दया जब होती है, गुरु तो दया खूब करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर इतनी कर्मों की गंदगी इतनी लदी हुई है कि उससे हमें ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता, और हमारा यह कर्म ही इस तरह से दबोच देता है कि हमारा सेवा में भी मन नहीं लगता है। यही मन अकड़ दिखलाता है, अहंकार करता है कि हमसे सेवा नहीं होगी, और सेवा भी कर देते हैं तो अहंकार आ जाता है कि हमने बहुत सेवा किया है। कहा है कि किया कराया सब गया, जब आया अहंकार, तो अहंकार जब आता है तो सब मिट्टी में मिला देता है। जो 100% गुरु ने दया किया वह 99% खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ गुरु जो है कितने बड़े दयालु हैं। आप बताइए कि अगर एक छोटा सा बच्चा अगर चिराग जल रहा है, अगर उसको पकड़ने के लिए जाता है तो उसको तो ज्ञान है नहीं, तो माँ उसको बार बार पकड़ती है। अगर 1 बार 2 बार 4 बार अगर पकड़े और फिर भी बच्चा नहीं मानता है तो उसे चाटे लगा देते हैं गुस्से में आकर के। और सोचिए गुरु महाराज जो है हमको कितने दिन के नाम दान दिए हैं, और हम बार बार जो है मालिक से कहते हैं कि मालिक हम अब गलती नहीं करेंगे, और हम बार बार फिर वही गलती दोहराते हैं। बार बार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 भूत जो प्रकृति की तरफ से मिले हैं, इसी में हम रमण करते हैं, इसी में गिरते हैं, और फिर गुरु महाराज फिर भी दया करते हैं। ये कितने परम दयालु है बताइए। माँ की तुलना गुरु से की जा सकती है, लेकिन फिर भी संतों महात्माओं ने माँ से किया, क्योंकि संसार में माँ से किसी का ज्यादा अस्तित्व नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि रे बच्चे, आजकल के बच्चे तो कह देते हैं माता पिता को भी या आपने मेरे लिए क्या किया, और इस दुनिया में माता पिता से बढ़ करके किसी का यह एहसान ही नहीं होता। गुरु महाराज ने खुले मन से कहा। तो बताइए माता पिता का यह एहसान जो है बच्चे भूल जाते हैं। तो पहले तो माँ कहा गया है कि पहली माँ तो ये हमारी माँ ही होती है। गुरु जो है पहली माँ होती है, और माता पिता, और शिक्षा दुनिया को समझने के लिए किसी गुरु ने दिया, और जो भी विद्या या जीविका चलाने के लिए सीखे वो भी गुरु है। तो इसमें जो है कितने गुरु हैं, लेकिन कबीर साहब ने कहा कि यह गुरु का उतना बड़ा महत्व नहीं, लेकिन जो जीवात्मा को इस संसार सागर से निकाल करके सतलोक सतखंड तक पहुंचा दे वही सच्चा संत सदगुरु है। और संत सदगुरु
हमारी कर्मों की गंदगी को हमेशा सफाई करते रहते हैं। और जब हम स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब रोज साधन भजन करोगे, रोज लगाई करोगे, रोज याद करोगे, तो हमारी गंदगी जब साफ होने लगेगी, तो हमारी ये जीवात्मा जो घाट पर जो है, यहाँ पर जब दया होने लगेगी और रोज गुरु से दया की भीख रोज मांगने लगेंगे, तो हम लोग कहते तो हैं कि घाट पर दया होगी। तो घाट किसको कहते हैं? घाट मिलेगा कैसे, ये प्रश्न उठता है। हमारे कितने गुरु भाई बहन सोचते हैं कि आखिर घाट है क्या। अब देखिए, घाट को तो बाहर से समझाया जा सकता है, दिखाने का काम तो भाई संत सदगुरु ही कर सकते हैं। मेरी औकात तो कुछ भी नहीं है, हम तो खुद अंधे हैं। बस ये है कि गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर मालिक की महिमा सुना सकता हूं। वो भी महिमा मैं क्या, हमारी भी औकात सुनाने की भी नहीं है, क्योंकि जितना इनकी महिमा है उतना महिमा का गुणगान हम नहीं गा सकते। मतलब वो कहने में नहीं आ सकता है गुरु की दया का बखान। तो गुरु महाराज जो है इतने दया के सागर हैं। वो जो है मालिक हम लोगों पर हर समय दया की नजर, आज भी मालिक दया कर रहे हैं, लेकिन हम बाहर से देखना चाहते हैं, इन चर आंखों से देखना चाहते हैं। और मालिक को जो है थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। क्या है जरूरत? कि देखिए, घाट जो है कहा गया है कि मन चित्त बुद्धि को रोक करके, और चित्त किसे कहते हैं पहले इसको समझिए। जैसे छोटा बच्चा होता है और माँ का जो है जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती, बड़ी उससे आसक्ति लगा रहता है। और वो अगर भोजन बना दे, थोड़ा सा चीखता चिल्लाता है बच्चा, तो दौड़ करके माँ आते हैं। तो उसका चित्त जो है उस बच्चे में हर समय लगा रहता है। कहीं भी वो जाती है तो बच्चे में उसका चित्त लगा रहता है, उसको चित्त कहते हैं। बुद्धि से हम संकल्प विकल्प सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो गुरु महाराज ने बताया कि संसार के तरफ से मन को, चित्त को, बुद्धि को हटा करके कोशिश हमको क्या करना है कि बार बार इस संसार की तरफ से तवज्जो को हटा करके यहाँ पर हमको सोचना है कि यहाँ हमारी जीवात्मा की बैठक है। और आप शरीर को सोचिए ही मत। सबसे बड़ा फार्मूला जो है ये है, ये साधकों की बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों से। साधकों ने बताया कि आप ये जो है सोचिए ही मत कि मैं हूँ, मैं गुरु वचन हूँ। तो ये मत सोचिए कि मेरी यह शरीर है और मैं गुरु वचन हूँ। आप इसको भूल जाइए कि मेरी शरीर ही नहीं, आप केवल जीवात्मा समझिए कि वो परमात्मा का अंश मेरी आत्मा है और मैं आत्मा हूँ। जब आत्मा आप सोचने लगेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, शरीर को भूलने की कोशिश करने लगेंगे कि शरीर मैं नहीं हूँ, एक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है ये धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। और केवल आप सोचेंगे कि मैं जीवात्मा हूँ और वो परमात्मा का अंश हूँ। तो परमात्मा चेतन है, मेरी जीवात्मा चेतन है, तो चेतन से चेतन की आराधना होगी। तो हमारी चेतन जीवात्मा की बैठक यहाँ है। तो मन बुद्धि चित्त को संसार से हटा करके गुरु से प्रार्थना करके जब भी संसार का कोई काम करते रहिए तो मालिक से हर समय के हे मालिक, ये काम तो कर रहा हूँ, कब जल्दी इससे छुटकारा मिले। और आप ऐसी दया करिए कि आज मैं खूब खुशी के साथ मैं साधना पर बैठूं और मालिक आज आप दया कर दीजिए। तो जब खुशी के साथ जब हम कोई संसार का भी काम करते हैं तो देखिए कितना, जब मन लगा कर करते हैं तो वो काम कितना अच्छा होता है। उसी तरह से जब हम ध्यान और भजन सुमिरन में जब हम बैठे तो उसी तरह से खूब पहले से ही खूब कल्पना बना करके कि आज मैं खूब देर तक बैठूंगा, उठूंगा नहीं, और साधना खूब मन लगा करके बैठूंगा और चित्त लगा करके बैठेंगे और गुरु से दया ले करके, दया की भीख मांग करके मालिक से बैठूंगा। तो जब यहाँ मन बुद्धि चित्त को ये सोच करके कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, तो शरीर क्या है कि जब यह मन धीरे धीरे रुकने लगता है तो पहली स्थिति क्या होती है साधक की कि लगता है कि शरीर पर कोई चींटी रेंग रही है, कुछ ऐसा आभास होगा तो मन इधर खींच जाता है। तो आपको शरीर को भूलना है कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, वो चाहे कुछ भी रेंग रहा। आप सोचिए कि गुरु हर समय हमारी संभाल कर रहे हैं और गुरु हमारे ऐसे समर्थ हैं कि अगर सांप बिच्छू भी मेरे शरीर पर चढ़ जाए तो डंक नहीं मारेंगे, वो कुछ नहीं कर सकता है। शेर बाघ भी दहाड़ मारे, हमारे ऐसे परम गुरु दयाल हैं
कि वह कुछ भी, ये तो काल जो है जीव को डराने के लिए जब साधक साधना करता है तो हर तरह का खेल करते हैं।